तो राम राम सभी को, जय हिंद जय भारत। तो सर ने पॉलिटी में कराया था आज भारत का संवैधानिक विकास का पार्ट 3। पीडीएफ के लिए ज्ञान एक्सप्रेस 24 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ये आया था 1781 की असफलता के बाद आया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के तहत कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र अब ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में आ गए। इन क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत कहा गया। इस एक्ट के तहत कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र अब ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में आ गए। इन क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत कहा गया। इस एक्ट द्वारा व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्य अलग कर दिए गए। व्यापारिक जो कार्य थे वो इनको कौन नियंत्रित करता था? निदेशक मंडल। और राजनीतिक कार्य इनको नियंत्रण करता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रक मंडल। इसमें कुल सदस्य होते थे 6। बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक मंडल, इसमें 6 सदस्य होते थे। एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर और दूसरा होता था, एक होता था राज्य सचिव और 4 होते प्रिवी काउंसिल के सदस्य। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से 3 कर दी गई। प्रांतीय परिषद के सदस्य भी 4 से 3 कर दिए गए। गवर्नर जनरल को अधिकार दिया यदि प्रांतीय सरकारें केंद्रीय शासन न मानने पर उन्हें बर्खास्त कर दिया जा सकता था। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। कंपनी के डायरेक्टर्स की बिना स्वीकृति के भारतीय राजाओं से गवर्नर जनरल न तो युद्ध और न ही संधि करेगा। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1793 का राजलेख चार्टर एक्ट। इस एक्ट द्वारा कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। तो किस एक्ट द्वारा कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया? 1793 का था चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा नियंत्रक मंडल के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से दी जाएगी। 1813 का राजलेख या चार्टर एक्ट। इस एक्ट द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो किस एक्ट द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? 1813 का राजलेख यानी चार्टर एक्ट। इसमें व्यापारिक एकाधिकार, जो व्यापारिक थे उनको कंपनी चीन के साथ व्यापार एवं चाय का व्यापार करेगी। जो 1813 का राजलेख था उसमें अंग्रेज भारत में व्यापार कर सकते थे, ब्रिटिशर्स भारत में व्यापार कर सकते हैं। ब्रिटिश सरकार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेगी। ईसाई धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता मिली 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। 1833 का राजलेख। कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए 1833 द्वारा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। कंपनी के अधिकारों को पुनः 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य जोड़ा गया। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा प्रथम विधि आयोग 1834 में आया। इसका अध्यक्ष था और 4 अन्य सदस्य थे। इसके प्रथम अध्यक्ष थे मैकाले। 1843 में दास प्रथा पर रोक लगाई दी गई। तो किस एक्ट द्वारा दास प्रथा पर रोक लगाई दी गई? 1843 में 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट